तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सखाजनों को मेरा हाथ सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय वड़ादू। मेरा नाम है भरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भरत पंद्राम ऑफिशियल। तो जैसा कि हम पारिकोपाल्यंगो गौंडी पुण्यम दर्शन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिनके लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी। और इसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ देखी हैं और मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए देता रहूँगा। तो जैसे कि हमने पारिकोपाल्यंगो का बचपन के बारे में देखा था और उसी का एक टॉपिक छूट गया था, वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो कि एक हृदय विदारक घटना है। हृदय को ठेस पहुंचाने वाली एक घटना है जो कि पहाड़ी पारिकोपाल्यंगो जी के साथ हुई थी और उसी घटना को आज हम देखने वाले हैं, जो कि आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने हमारे सामने शेयर की है इस पुस्तक के माध्यम से। तो चलिए हम देख लेते हैं वह उस घटना के बारे में। तो क्या क्या बातें दी हुई हैं। एक हृदय विदारक घटना मतलब कि हृदय को ठेस पहुंचाने वाली घटना। तो क्या था कि एक दिन कोपार पहाड़ीपारी कोपालंगो अपने पिताजी के साथ गणराज्य के न्यायदान कक्ष में बैठा था। मतलब कि जहाँ पर न्याय होता है वहाँ पर एक दिन पहाड़ीपारी कोपालंगो जी अपने पिताजी के साथ बैठे हुए थे। तब गणराज्य के कुछ नागरिकों ने एक जवान जोड़े को गण प्रमुख के सामने पेश किया। तो क्या हुआ कि जो गणराज्य थे, वहाँ के जो सैनिक थे, उन्होंने एक जोड़े को गण प्रमुख के सामने पेश किया। मतलब कि वहाँ पर सामने पेश किया। जब राजा ने उस जवान जोड़े की अपराध के बारे में नागरिकों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये दोनों भाई बहन हैं। उन्होंने अपने कोयवंशीय गणजीवियों के सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध आपस में अनैतिक संबंध प्रस्थापित किया है। मतलब कि जब राजा ने अपने जो ये वो जोड़े थे उनके बारे में पूछा कि इनका अपराध क्या है, तो वहाँ के नागरिकों ने क्या बताया कि ये दोनों आपस में भाई बहन लगते हैं और उन्होंने अनैतिक संबंध बनाए हैं जो कि सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। जब इन दोनों के अनैतिक शारीरिक संबंध के बारे में इनके माता पिता को मालूम हुआ तो समाज में अपनी बदनामी हो गई। यह सोचकर उन्होंने अपना प्राणांत कर लिया। तो जो उन जोड़ों के जो माता पिता थे, तब उन लोगों को, उनके मतलब माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने यह सोचकर आत्महत्या या फिर प्राणदान कर लिया, प्राणांत कर लिया कि समाज में हमारी बदनामी हो गई है। उनके मृतदेह भी राज दरबार के सामने लाए गए हैं। मतलब कि जो उनका मृत शरीर था वह भी राज दरबार के सामने लाया गया। समाज के पारिवारिक नियम तोड़ने और अपने माता पिता को आत्महत्या के लिए बाध्य करने के जुल्म में इन दोनों को मृत्युदंड की शिक्षा दी जाए। तो यह सब नागरिक बोल रहे हैं कि इन्होंने जो समाज के जो नियम तोड़े हैं और अपने माता पिता को आत्महत्या के लिए बाध्य करने के लिए मतलब कि बाध्य तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने, उनके माता पिता ने सोचा कि इतनी बदनामी हो गई तो उन्होंने आत्म प्राणांत कर लिया। तो इन सब का जुल्म उन सब पर आया, मतलब उन सब पर नहीं, उन जोड़ों पर आया और उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दी जाए, ऐसा वहाँ के नागरिक बोल रहे थे। ऐसा नागरिकों ने राजा से विनती की ताकि ऐसा अपराध दूसरा कोई न कर सके। पुलसिव राजा ने उस जोड़ों को मृत्युदंड सुनाया। फिर उसके बाद क्या है, उस घटना को देखकर कुपार के मन में बहुत परिवर्तन हुआ। यदि ऐसे ही अनीतिपूर्ण घटनाएं कोयवंशीय गणजीवियों के समुदाय में घटित होते रहे तो बहन भाई का पवित्र संबंध कलंकित हो जाएगा। संपूर्ण समुदाय में कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। सभी बहनें अपने भाइयों की ओर शंका की निगाह से देखा करेंगी। ऐसा पहाड़ीपारी कोपालंगो जी सोच रहे हैं। जब पुरवाकोट, हरवाकोट और मोरवाकोट गणराज्य में ऐसी अव्यवस्था है तो संपूर्ण कोयामुरी द्वीप के गणजीवों की कैसी स्थिति होगी, ऐसा वह सोच रहे थे। इस तरह के विचार उनके दिमाग में आने जाने लगे। उसका मन बेचैन हो गया, घबराने लगे। उस घटना से उसका दिल राजकारभार के कामकाज से ऊब गया। मतलब कि उनका फिर मन ऊब गया कि अब मुझे राज का कार्य है वह नहीं संभालना है।
उनसे वह ऊब गए थे। वह अकेले ही विचारों की श्रृंखला में मगन रहने लगे, क्योंकि बचपन से ही औरों का दुख देखकर उसका मन द्रवित हो जाता था। प्रतिदिन वह राजमहल के उद्यान में बैठकर विचार मंथन कर रहा था। मतलब कि प्रतिदिन वह अपने जो राजमहल था उसके बगीचे में बैठकर विचार मतलब सोच रहे थे, विचार मंथन कर रहे थे, सोच रहे थे, किंतु उसे सही दिशा का कुछ मिल नहीं पा रही थी। मतलब उसे कोई एक जो उसके मन में ये सारे प्रश्न थे उसके सही उत्तर नहीं मिल पा रहे थे, या उनका सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। फिर उसके बाद क्या था कि राजकारभार में कुपार का मन लगता नहीं, यह सोचकर उसके पिताजी ने उसका विवाह कर देने का निर्णय लिया। तो जब उनका मन नहीं लगता था तो उनके पिताजी ने क्या सोचा, चलिए इनका विवाह कर दीजिए, कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब कुपार को मिलती तब उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, अभी मेरी आयु मात्र 16 वर्ष है। मुझे कोयामुरी द्वीप के सभी गणराज्यों के गणजीवों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है, उनके दुखों का निवारण करना है, उनके दुखों का निवारण हेतु उचित मार्ग खोज निकालना है। अपने उम्मुक गुट्टा कोर संभाग के गणजीवों की जनता की दशा कैसी है यह मैं देख चुका हूँ। 3 संभागों की क्या परिस्थिति है उसे मैं जानता हूँ। परिभ्रमण के पश्चात सभी को कल्याणकारी हो ऐसा उपाय मुझे शोध निकालना है, जिसके लिए मैं चिंतन करना चाहता हूँ। मतलब कि वो कहना चाहते थे कि मुझे इन सब के सवालों के जवाब, उनके सही हल निकालना है, सही दिशा उनको देनी है। तो मैं इसी के बारे में अब चिंतन मनन कर रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं, क्योंकि राजा यानी मात्र प्रशासन चलाने वाला, न्यायदान करने वाला, राज्य की हिफाजत करने वाला या राज्य के गणजीवों की आर्थिक समस्या को सुलझाने वाला ही नहीं होता, बल्कि सभी गणजीवों को सुख शांतिपूर्ण जीवन बहाल करने वाला भी होता है, ऐसा वो कहते हैं। गणराज्य के गणजीवों में सुख शांति, बंधु भाव, प्रेम भाव, सहकार्य तथा सेवा भाव का अभाव है, और उसे कैसे प्रस्थापित की जाए इन सभी पहलुओं पर मैं संशोधन करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे संपूर्ण कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मेरा मन मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगा। अपने पुत्र के विचार सुनकर पुलसिर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने कुपार को कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण कर कोया वंशीय गंडी जीव के जीवन मार्ग को खोज निकालने की अनुमति प्रदान की, और तदुपरांत कुपार अपने वाहन से अकेला ही अपने गणराज्य से बाहर निकल गया। उस वक्त वह 16 वर्ष का था। यहाँ पर ही कुपार के बचपन की हकीकत को भ्राम लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कपाललिंगों के साथ एक हृदय को ठेस पहुंचाने वाली या फिर हृदय विदारक घटना के बारे में हमने अध्ययन किया और इस पुस्तक में देखा, और आगे अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव।